मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ ना कि मुझे इंजेक्शन। ये तो पीछे रोड है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हैं। मैंने सब छोड़ दिया था लगाना, पर अब मैं सोच रही थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने ये बादाम भिगोया हुआ है, तो ये सिर्फ अकेले मैं नहीं खाऊंगी, मैं और मेरी रूममेट दोनों लोग। जैसे किसिंग वगैरह अगर देख ली तो भाई साहब पता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई है। पर मुझे अभी एक बार ब्लड टेस्ट करवाना है, जाना। मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ ना कि मुझे इंजेक्शन वगैरह सब डर नहीं लगता है, और बहुत कम डर लगता है क्योंकि मैंने एक दिन में 3 बार अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। फिर यहाँ पे आके मैंने टेस्ट करवाया, फिर मुझे अब एक बार करवाना है, देखना है कि मेरे हीमोग्लोबिन बढ़े, आरबीसी बढ़े कि नहीं। और उसके बाद फिलहाल तो मैं बहुत अच्छी फील कर रही, मतलब अभी उतना मुझे वीकनेस कमजोरी नहीं लगता है, सब ठीक लगता है, बढ़िया है। आप सब लोग कैसे हैं वो भी बताइएगा। आज सैटरडे, ये पीला पीला आपको दिख रहा है क्योंकि वीक में एक ही दो बार मैं वीडियो शूट करती हूँ, जो कि कंटिन्यू कपड़े हो जाते हैं। तो अभी मेरी रूममेट ना बहुत पढ़ रही है, मेरी रूममेट बहुत पढ़ती है। मैं आप लोग को बता दूं, मतलब वो लिख रही है, वो क्या बोलते हैं, फिजियो का मैनुअल लिख रही है। हमें फिजियो, बायो, कैम और हीमैट का, इन लोग का ना मैनुअल लिखने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। एनाटमी के तो बहुत सारे, हमें पढ़ने से ज़्यादा लिखने की टेंशन रहती है। कब कल टेस्ट, परसों कब क्या सरप्राइज़ मिल जाए क्लास में, कुछ पता ही नहीं चलता है। बस फटाफट है कि किसी तरीके से एमबीबीएस निकल जाए भाई साहब, 5 साल निकल जाए, फिर यहाँ से हम भागें हम लोग, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा इंजॉय, मतलब हॉस्टल लाइफ बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, तो थोड़ा सा इंजॉय भी करना है। पर घर जाने की जो अभी सब लोग के मन में, अभी सब लोग बहुत उम्मीद करके बैठा है क्योंकि होली आने वाली है, तो होली पे सबको इंतज़ार है अपने घर जाने का। इसी के खुशी के मारे हम लोग क्लास जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ 2 महीने बाद घर जाना है, 3 महीने बाद। तो ऐसा चल रहा है। फिर हमारा आ जाएगा सेकेंड टर्मिनल मई में, तो फिर उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम जाएंगे समर वेकेशन पे घर। फिर उसके बाद हमारा होगा फाइनल एग्ज़ाम। ओ माय गॉड, बहुत पढ़ना पड़ता है यार। एक तो हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको तो वैसे भी अंग्रेजी बहुत धीरे से समझ में आती है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत फटाफट समझ में आती है, मुझे थोड़ी सी धीरे समझ में आती है। एक चीज़ को 2 बार पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है। तो भाई हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहा है ना, अगर नीट की तैयारी कर रहा है या फिर लिया, तो भाई मैं तो बोलूँगी कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी वो करो, क्योंकि जब हिंदी मीडियम पूरा अगर इंग्लिश में आएंगे, जब वैसे भी इंग्लिश मीडियम से हो चाहे जो भी हो, अगर प्रोफेसर लेक्चर देता है तो वैसे भी उर्दू फारसी ही समझ में आता है। तो बहुत ही हालत ख़राब होने वाली है। हिंदी मीडियम वालों की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर जिसको बीएससी वगैरह करना हो या फिर नीट की तैयारी, मेडिकल फील्ड में आना है, तो इंग्लिश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने बहुत गलती की थी, मैं इंग्लिश पे ध्यान नहीं देती थी, फिर भी अभी मुझे थोड़ी आती है, मतलब लिख लेती हूँ, इतना लिख लेती हूँ कि एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, और समझ भी लेती हूँ। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में, अभी मैं अपने रूममेट से मिलाती हूँ। चलो एक बार जाने दो उसको, जाने दो, कह रही है तो जाओ तुम। नहीं जाओ तुम, रूम में जाना है तो ये कह रहा है। किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वाह, हम चल रहे हैं घूमने। बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। ये रहा हमारा कॉलेज जिसमें हम डांट सुनने आते हैं हर डेली। हम हैं ये अदिति और ये लीसा। आपने कभी देखा होगा आपने तो कभी देखा नहीं होगा लड़कियों। तो यहाँ पे हमको बहुत मस्त लग रहा है, टहलना चाहिए, हवा लेनी चाहिए, जो कि हम नहीं आते हैं, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है। बेईमान है। प्लीज़ यार मुझे वायरल कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़, मेरी वीडियो देख के वायरल कर दो प्लीज़ यार, प्लीज़। ये देखो यहाँ पे हेलो गाइस, तो ये मेरा पार्सल आया है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। तो इसको मैंने खोल दिया था। ये है डॉट एंड की का मैंने मंगाया है सनस्क्रीन। मैंने सब छोड़ दिया था लगाना, पर अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये है सनस्क्रीन है, और मेरे पास 2-4 चीज़ें थी, फिर भी मैंने मंगा ली, क्योंकि एक एक चीज़ें मंगाना सही नहीं रहता है।
इसमें मामा अर्थ का फेस वॉश है एप्पल साइडर विनेगर का, और ये है टोनर, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, और ये है डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। इसका मैं ये मेरा थर्ड बॉटल है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये सेकेंड बॉटल, इसकी पैकेजिंग जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी पैकेजिंग जो इसका बॉटल है बहुत ही सुंदर लगता है बहुत। जब ये ख़त्म हो जाएगा दीदी तो लोगे ये बॉटल? क्या करेंगे? अरे मैं तो इसमें अपना सिंदूर भरूंगी। हाँ, मैं इस बार सोच रही हूँ ना घर जाऊंगी तो एक बिछिया अपने लिए लेके आऊंगी पतला सा, बहुत सुंदर लगता है ये। आपने तो कभी ऐसे शीशे की बोतल देखी नहीं होगी। तो इस टाइम हो रहे रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं अपने खाने का इस टाइम बहुत ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत, मैं बता दूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे जॉन्डिस भी हो गया था, मुझे एनीमिया भी हो गया था। मैं आज आप लोग को बता रही हूँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर मैं अभी सही हूँ। जब से मैं हॉस्टल आई अपने खाने का मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या भिगा रही हूँ। ऐसा मतलब हो नहीं पाता है, फिर भी कोशिश करते हैं, जब याद आता है तो इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यदि मैं अपने रूम का टूर दूंगी कि हमें क्या क्या मिला है रूम में, कैसे क्या है, कितना कैसे क्या है, मैं सब आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि भाई पढ़ने का भी रहता है यार। क्या ही बताएं, मतलब ठीक है जो है, ठीक है जो होगा वो देख लेंगे, जो आएगा वो सब कर लेंगे, जो आएगा सब कर लेंगे। तो समय के साथ ठीक है, अभी तो हम थोड़ा चिल कर रहे हैं, उतनी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, तो क्या ही बताया, क्योंकि अभी तबीयत मतलब पूरी तरीके से मेरी सही नहीं है। कभी लगता है बहुत अच्छे हो गए हैं, कभी अभी बीच में मुझे जुकाम सर्दी फीवर था, तो 1 वीक तो मैं उसी में परेशान थी। फिर उसके बाद थोड़ा सही होता है तो फिर थोड़ी सी लगता है कि कुछ दिक्कत है, मतलब ऐसा वाला। तो फिलहाल तो अभी ठीक हूँ मैं। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने ये बादाम भिगोया हुआ है, तो ये सिर्फ अकेले मैं नहीं खाऊंगी, मैं और मेरी रूममेट दोनों लोग खाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ रहे यार तो मैं अकेले नहीं खा सकती ना, मेरी रूममेट मेरे साथ में रहती है। तो इतना तो है फ़र्ज़ कि हम जब भी खाएं तो बांट के खाएं, वो भी मुझे खिलाती है, मैं भी खिलाती हूँ। तो इसमें दोनों जन का है। यहाँ पे मैंने मूंग को भिगोया है, वो किया है, और ये है चना, इसको मैं घर से लेके आई थी। तो इसको हम भिगाएंगे, फिर सुबह हम 2-4 हम खाएंगे, 2-4 मेरी रूममेट खाएगी। देन उसके बाद ये कल के लिए भी बचा रहेगा। बचे नहीं तो हम क्लास से आते हैं तो हमें भूख लगी रहती है तो खाते हैं। कौन कौन ये किसको किसको ये पसंद है? मुझे तो मूंग और चना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पैकेट में रखा हुआ है, जो कि हम इसको भिगा रहे हैं। कभी कभी हम भिगाते हैं और खाते हैं। और टेबल का हाल कुछ ऐसा है। तो ऐसे ऐसे कुछ रखा है सब चीज़ें। मैं बहुत जल्दी आपको ना अपने रूम का टूर दूंगी जब मैं। तो हेलो गाइस, तो आज अभी जो रात के बज रहे हैं वो 12 बजने वाले हैं, और मेरे रूम में बहुत बड़ा कांड हो गया यार, क्या ही बताया, मतलब हद है, मतलब एकदम। पता है जब ये चीज़ ऐसे हो रही थी तो पूरा लगा अब क्या होगा, मतलब ऐसा वाला कि लगा अब तो गया भाई साहब। मतलब बहुत ऐसा नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या ही बता रही हूँ, पर वाकई में यार बहुत बड़ा कांड हो गया ना दीदी। और मतलब अचानक से हो गया, मतलब बस देखते देखते हो गया। एक्चुअली क्या है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि हुआ क्या है मेरे रूम में आज, भाई साहब खतरनाक। तो आप देख सकते हैं ये है गद्दा और ये मेरा बेड है, ठीक है। क्या हुआ है कि ये मैं ग्लास का पानी अपने बेड पे रख के और मैं खा रही थी, फ्रूट केक खा रही थी, आप देख सकते हैं वो पैकेट, और पानी ग्लास ऐसे रखा था। उसके बाद अचानक से पूरा पानी ये गद्दे पे आके पूरा गिर गया। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा दिख रहा होगा, पूरा बेडशीट ये पूरा भींगा हुआ है, पूरा भींगा हुआ है। तो मैं सोची जब तक सो नहीं तब तक इसको, देखिए फ़ैन मैंने चला रखा है जो कि ठंड लग रही है, तो मैंने इसको रखा है ऐसे सूखने के लिए, जितना सूखेगा सूखेगा ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरा साइड करके। एक बार को तो लगा कि वो अब मैं कैसे सोऊंगी, क्योंकि पूरे बेड पे पूरा पानी पानी हो गया, पूरे बेड पे पानी पानी हो गया। सारा कॉपी वगैरह मैं अपने रूममेट की उस पर, ये आप देख सकते हैं, सारा रूममेट के बिस्तरे पे मैंने रखा है, और वो तो मज़े ले रही है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके, रूम बहुत गंदा हो गया है, मतलब आंटी लोग साफ़ करती हैं, उसके 2 दिन बाद रूम का बहुत कचरा हो जाता है, तो कल हम लोग खुद से झाड़ू लगाया जाएगा। भाई हम तो डर गए थे, फिर उसके बाद हम इस पे ऐसे बैठे हैं। वैसे भी अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इस पे सो जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो घर है ना, मम्मी पापा का घर था, हम गांव में रहते थे, तो हमें ज़मीन पे ऐसे छत पे सोने का आदत है। बहुत लग्जेरियस ज़िंदगी नहीं थी मेरी। आप मुझे से रोड पे भी सुला दोगे, खेत में भी सुला दोगे ना, तो मैं सो लूँगी, मतलब बहुत हाई फाई वाले घर से नहीं थी। तो जैसा परिस्थिति होता है वैसा कर लेते, तो मैं इस पर बहुत आराम से सो जाऊँगी। और वो है मेरा फ्रूट केक, उसकी वजह से मैं, पता उस पैकेट में मैं देख रही थी कि इसका एक्सपायरी डेट कब है, मैं उसमें वही पढ़ने के चक्कर में मेरे बेड का ही एक्सपायरी हो गया। तो ऐसा ही है।
तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, पानी ग्लास का लेके बेड पे रखिएगा। मुझे ऐसा रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए, पर होता ना छोटी सी गलती से इतना बड़ा कांड हो गया। तो बस वही था, मेरे पास स्टडी टेबल था, मैं चाहती तो उस पर रख देती थी, पर होता ना मैं उतना भी झुकना नहीं चाहती थी। लो होता ना कि थोड़े से जांगर बचाने के चक्कर में, थोड़े से लेजीनेस के चक्कर में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो बस वही मेरे साथ हो गया। आज जो डेट है वो है 7 मार्च, कल है महाशिवरात्रि। मेरी रूममेट कर रही है फास्ट, वो व्रत रहेगी। मैं तो नहीं रहूँगी व्रत, क्योंकि मैं व्रत नहीं करती हूँ। तो वो व्रत रहेंगी। और मैं आपको ना एक चीज़ अपडेट देती हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आ रही। तो अदिति, तब क्यों व्रत रह रही हो? तो अदिति क्यों व्रत रह रही हो तुम? मेरे अच्छे भले के लिए मैंने कामना मांगूंगी भोलेनाथ से कि वो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा करे। अच्छा, तो ऐसे भी तो भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। पर मैंने तो सुना है कि सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत अच्छे वर के लिए किया जाता है। क्या आप नहीं चाहती कि आपको एक अच्छा वर मिले, जीवन साथी मिले? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। हाँ, तो वो तो वही बोला ना कि उसी के लिए रह रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई हमारी रूममेट को एक अच्छा वर चाहिए। किसको किसको अच्छा वर चाहिए? जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो पति के लिए, और ऐसा बोला जाता है, पर ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो नहीं रहती हूँ व्रत। अभी फिलहाल सबसे पहले मुझे मेरा कैरियर सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेकेंडरी में रहती है। पर नए कॉलेज में आने के बाद सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बॉयफ्रेंड वगैरह, ये सब लाइफ में एंजॉय करना। और हम आपको एक बात बताएं, मैं आपको ना ऐसे तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं क्लास में जाती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, बस मेरे जो दोस्त 2-4 हैं कलीग्स हैं, मैं उन्हीं लोग से बात करती हूँ, वापस मैं रूम में आ जाती हूँ। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो ना, तो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ। पर जब से मेरी ये शादी की बात पता चला है और ये यूट्यूब के बारे में, भाई साहब शादीशुदा है, यूट्यूबर है। मैं ये सोच रही थी, पता है जितनी भी ऐसी खबरें होती है, जैसे अगर कॉलेज में आओ तो किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है, तो ये चीज़ें सबको पता चल जाती है। अरे पता है उसका उसके साथ चल रहा है, क्या तुम्हें पता है? उसके बाद अगर किसी का कोई प्राइवेट वाला चीज़ होता है ना, सीन जैसे किसिंग वगैरह अगर देख लिए, तो भाई साहब पता है वो लोग किस कर रहे थे। जो कि तुम मैरिड हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे सामने से पूछते हैं, तो अच्छा लगता है। भाई मैं मैरिड ही तो हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा, कि शादी के बाद मुझे पढ़ने का मौका मिला। ऊपर से मेरे तो ससुराल वाले पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे पतिदेव पढ़ा रहे हैं, मेरे जो फादर इन लॉ मतलब मेरे ससुर जी, मेरे पतिदेव, वो लोग मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड वो होता है। तो ऐसा ही कुछ है, सुनते हैं यार तुम शादीशुदा, मतलब गजब, मतलब पूछने का मतलब कुछ कुछ लोग का वैसे, मुझे पता है कि पूरे क्लास में सबको पता है। जब मैं आई थी तो मुझे कुछ कुछ लोग का देखने का जो नज़रिया था, मुझे देख रहे थे ऐसे तो होता ना कि आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। तो कुछ लोग कहोगे कि शादीशुदा है, शादीशुदा है। भाई शादीशुदा ही तो हूँ मैं, आज हूँ कल आप हो जाओगे। मेरी शादी आपसे पहले हुई, आपकी थोड़ी बाद में होगी। कितने लोग तो बेकरार हैं भाई, शादी के लिए मुंह मारे पड़े हैं इधर उधर। मेरी तो हो गई है, एकदम पवित्र रिश्ते में मैं बंधी हुई हूँ, और बहुत ही पवित्र और बहुत ही सामने से मैं देखो, ऐसे कभी मैं शादी की बातें किसी से नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे मैं नॉर्मल रहती हूँ, जैसे सब लोग रहते हैं वैसे मैं भी नॉर्मल रहती हूँ, है ना दीदी? बिल्कुल। मैं अपनी रूममेट को कभी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ इस मैटर को लेके। हाँ थोड़ी सी खड़ूस हूँ मैं, खड़ूस हैं हम थोड़े से ज़्यादा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बोलते हैं हम, जो कि अच्छी बात है। गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है मैं काट दूँ एडिटिंग के टाइम, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे, पहले मेरी करे फिर उसके बाद आपकी करे, क्योंकि सबका भला मेरा भला, पहले मेरा भला सबका भला, तो सेम सेम चीज़ वही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग खूब ढेर सारा इसको प्यार दीजिएगा, बहुत सारा। और आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत तेज़ में वायरल हो रही है। मुझे पता है कि वीडियो लाइक कम और शेयर ज़्यादा होती है, मुझे पता है। मेरे क्लास के ही कुछ लोग हैं जो इधर उधर शेयर करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शेयर करिए, बढ़िया है। और यूट्यूब की वीडियो ज़्यादा शेयर करिए तो अच्छा, क्योंकि उस पर मुझे इनकम होगी।
इंस्टाग्राम पे नहीं होती और मैं थोड़ा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इंस्टाग्राम पे, तो सोच रही उसको थोड़ा बंद रखे, क्योंकि पढ़ना भी है यार एकदम, क्या ही बताया। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच।